गिनती 13 अध्याय उसका 17। उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ, पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वह कैसा है। अभी यहाँ पे प्रभु का दास मूसा जो है वो जासूसों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उसको बोल रहा है कि जहां मैं आपको भेज रहा हूं वहां आपको क्या जाके करना है वो ध्यान से सुनो। पहाड़ी देश से जाकर उस देश को देख लो कि पहले तो वह देश कैसा है, ओके, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल हैं, थोड़े हैं अथवा बहुत हैं, और जिस देश में वे बसे हुए हैं कैसा है, वह अच्छा है या बुरा, और कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, तंबुओं में रहते हैं या गढ़ या किलों में रहते हैं, वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, उसमें वृक्ष है या नहीं। तुम हिया बांधे चलो, उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना, और वह समय पहली पक्की दाखों का था। प्रेज द लॉर्ड। कुछ दो चार चीजें खाली मैं रिपीट करूंगा। पहले वाली कि हमने पढ़ा था कि गिनती की किताब जो है उसमें प्रभु के लोग जो है मूसा और उसकी सारी इज़राइल की सेना, वो अब जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश प्रभु उनको देने वाला था वो उसके एकदम एक ऐसी आशीष जो उसकी इज़राइलियों की समझ से भी परे थी। उन्होंने न कभी देखा था न सुना था। 40 साल बेचारे निर्जन प्रदेश में भटक रहे थे, और उसके पहले 430 साल गुलामी में इतनी हालत खराब में से उनको प्रभु बाहर निकाल के लाया था। 40 साल निर्जन प्रदेश में कुछ चमत्कार किए प्रभु ने, लेकिन उसके बावजूद निर्जन प्रदेश तो निर्जन प्रदेश ही है। हालेलुया। भले प्रभु ने कितने भी चमत्कार किए, क्या भी किए, लेकिन निर्जन प्रदेश तो निर्जन प्रदेश है। उनकी आंखें तरस रही थी कि हम एक ऐसी जगह पे रहें जाके जहां पे कोई कमी ना हो, वैरायटी हो, सुख हो, आनंद हो, अच्छी से अच्छी चीजों की उपलब्धि हो वहां पे। और उनको एक चीज समझ में आ गई कि हम उस देश के बिल्कुल करीब आ गए हैं। तब प्रभु ने मूसा से कहा, अभी हिसाब किताब करो, क्योंकि अभी मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूं, तो तुम अपने आप को व्यवस्थित करो, अपने आप को आंकलन करो, अपने घर को जरा जांचो, अपने लोगों को जांचो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिन बदलने वाला हूं। अभी तुम्हारे जो परिवार के दिन हैं, तबीयत है, रिलेशंस हैं, सब कुछ मैं बदलने वाला हूं। तुम्हारे घर का मैं माहौल बदलने वाला हूं, तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन में बदलने वाला हूं, तुम्हारे जो रुके हुए काम है सब मैं पूरे करने वाला हूं। ऐसे काम करूंगा, इस तरीके से करूंगा जो तुमने कभी सोचे नहीं है। ये बातें मूसा ने सुनी थी, देखी नहीं थी कभी, सैकड़ों वर्षों से सुनते आ रहे थे। लेकिन जब प्रभु ने कहा कि अभी दिन आ गया है और तुम अपना हिसाब किताब करो, तब उसने अपने कुलों का हिसाब किताब किया। 12 कुलों में से कितने कितने लोग हैं, पुरुष कितने हैं, 20 वर्ष के कितने हैं, 20 वर्ष के आगे के कितने हैं, हमारे पास क्या है। अभी उसको ये तो समझ में आ गया हमारे पास क्या है, लेकिन इतना काफी नहीं, हमारे पास क्या है, उनके पास क्या है। हालेलुया। वो जानना बहुत जरूरी है।
इसके लिए उसने क्या किया, 12 कुलों में से उनमें से एक एक व्यक्ति को चुना, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। 12 कुलों में से, उन 12 कुलों में से एक एक कुल का लीडर चुना। लीडर, हेड, सरदार, जो इन्फ्लुएंशियल हो, असरदार व्यक्ति हो, प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति हो, होशियार इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। उसने 12 कुलों में से 12 लोग चुने, और 12 लोगों को चुन के इंस्ट्रक्शन दिए, उस देश में जाओ, जासूसी करो, इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर, खोजबीन करो। यस, हाँ, छानबीन करो, खोजबीन करो, खोजबीन। कौन सी चीजें हैं उधर, लोग कैसे हैं, पहाड़ों पे कितने लोग रहते हैं, समुद्र के किनारे कितने लोग रहते हैं, मैदान पे कितने लोग रहते हैं, जमीन कैसी है, उपजाऊ है जमीन के बंजर है, लोग ठिंगने हैं कि लंबे चौड़े हैं, लोग पतले हैं कि बॉडीगार्ड हैं। हमको हमारी ताकत तो मालूम है, अभी हमको उनकी ताकत, हालेलुया। कितने लोगों को, मैं एक सवाल पूछूं खाली, कितने लोगों को ऐसा नई चीजों की खोजबीन करना अच्छा लगता है? कोई यहां पे लोग ऐसे जिनको नई चीजें ढूंढने में मजा आता है? बहुत कम लोगों ने हाथ ऊपर किया है। मतलब इन लोगों को उल्लासनगर में ही जीना है और उल्लासनगर में ही मरना है। क्या आपको उत्साह नहीं है कि आप उल्लासनगर के बाहर भी कुछ देखें? क्या आपको नहीं लगता है कि हम थोड़ा उल्लासनगर से आगे बढ़े, थोड़ा कल्याण जाएं, फिर कल्याण से थोड़ा डोंबिवली जाएं, डोंबिवली से थाना जाएं, सीएसटी जाएं, फिर इधर पूना जाएं, इधर नासिक जाएं, इधर कुछ नई नई बातें देखें, नई नई बातें चेक करें। आपको मालूम है, नई खोजबीन करने वाले व्यक्ति के अंदर जीने का मजा आता है। आज कई लोगों के जीने में मजा क्यों नहीं है? उनकी खुशबू नहीं है, स्मेल नहीं है अच्छी। उत्साह नहीं है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि नई चीजों के बारे में उनकी आंखें तरसती नहीं है। मैं घर पे रहता हूं, लेकिन मैं घर पे रहता नहीं हूं। मैं रोड पे जब गाड़ी चलाता हूं तो मैं रोड पे दिखाई देता हूं, मैं रोड पे हूं, लेकिन मैं रोड पे रहता नहीं। अच्छा है, प्रभु ने मुझे पांव दिए, पांव में पंख नहीं दिए। अगर ये पांव में मेरे पंख दिए होते ना, तो दुनिया इतनी बड़ी है कि मैं बैठ के घूमूं, उड़ूं बैठ के। इसके लिए आप देखो, मैं ट्रैवल, मैं सफर बहुत करता हूं, यात्राएं बहुत करता हूं, इधर जाना, उधर जाना, इधर जाना, उधर जाना, मुझे बहुत पसंद है। और मैं समझता हूं इसकी वजह से मेरी जिंदगी में मुझे जीने के लिए बहुत रुचि है, उत्साह है, आनंद है मेरी जिंदगी में। नई नई चीजें, दुनिया का वो कोना देखूं जाके, उधर क्या करते हैं लोग, वो कोना, उधर क्या करते हैं, उधर ये लोग कौन से खाना खाते हैं वो लोग, इधर कैसे वो कौन सा धंधा उधर करते हैं, उधर उनका बिजनेस कौन सा है, इधर प्रभु का प्रचार कैसे करते हैं ये लोग, इधर प्रभु का प्रचार कैसे करते हैं। हालेलुया। मेरे मन में इस तरह की रुचि है। और मैं आपको बताऊं कि प्रभु ने आपको आदमी बनाया है, पेड़ नहीं बनाया। अगर आपको पेड़ बनाया होता तो आप एक ही जगह पे, लेकिन हम लोग पेड़ नहीं हैं। हमको 2 पांव दिए,
सबके पास हैं 2 पांव? क्यों दिए? आपको पांव क्यों दिए हैं प्रभु ने? आपको पांव इसके लिए दिए कि जाओ, निकलो, ट्रैवल करो, मालगाड़ी में ट्रैवल करो, कार में यात्रा करो, पानी के जहाज में यात्रा करो, हवाई जहाज में यात्रा करो, ट्रेन में यात्रा करो, उड़ो। क्यों दिया है पांव? अगर एक ही जगह के लिए बनाया होता प्रभु ने तो हमें पेड़ बना दिया होता। एक व्यक्ति को, अंधे को प्रभु ने चंगा किया। वो अंधे ने बोला, मुझे जो ये लोग हैं ना वो पेड़ के जैसे दिखाई देते हैं। प्रभु समझ गया ये गड़बड़ है, इधर आदमी पेड़ नहीं है। लेकिन जो लोग पेड़ों के जैसा जीते हैं ना, उनके जीने में उनको मजा नहीं आता है। क्या आपका मन नहीं करता कि मैं दुनिया की इंफॉर्मेशन रखूं, मैं कुछ आगे बढ़ूं, मेरे पैर थोड़े आगे बढ़े, मैं कुछ अलग करूं, मैं कुछ लोगों से डिफरेंट बनूं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? अंदर ऊपर नीचे नहीं होता है आपके? जैसे दूसरे हैं वैसे ही मुझे नहीं बनना है, जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही। इसके लिए लोगों को जीने का उत्साह ही लोगों के अंदर खत्म है। और ऊपर से हम सबको मिल गया है यीशु मसीह, और फिर वो भी वैसा यीशु मसीह जिसने हमको खास बोला है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओ तब तुम सामर्थ पाओगे। किसमें सामर्थ पाओगे? टांगों में। और उसके बाद क्या होगा? टांगों में सामर्थ आएगी तो तुम मेरे गवाह बनोगे। कहां पे गवाह बनोगे? पहले उल्लासनगर, फिर डोंबिवली, फिर मुंबई, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और फिर बाजू में दुबई, फिर बाजू में सिंगापुर, फिर बाजू में हांगकांग, फिर बाजू में चाइना, फिर इधर जाओ तो साउथ अफ्रीका, फिर ऊपर जाओ तो रशिया, फिर उधर जाओ तो अमेरिका, फिर उधर जाओ तो न्यूजीलैंड, फिर उसके पहले आओ तो ऑस्ट्रेलिया, फिर और न्यूजीलैंड के आगे जाओ तो फिजी। ऐसा प्रेरितों 1:8 में लिखा है। प्रेरितों 1:8 में लिखा है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। जब मोसेस को प्रभु ने इशारा किया तो मोसेस चुप करके नहीं बैठा। मूसा ने कहा नहीं, अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। उसने उन 10 लोगों को तैयार किया। पहले अपना चेक किया, हिसाब किताब, और फिर उन 10 लोगों को बोला अभी जाओ, अभी तुम उस देश के बारे में मेरे को डिटेल लेके आओ, इंफॉर्मेशन लेके आओ, जासूसी करके आओ, खोजबीन करके आओ। हालेलुया। खतरनाक देश में कनान के लोग बहुत खतरनाक थे, लंबे चौड़े थे। ये 10 लोग जब गए तो उनको एक चीज समझ में आ गई, हम लोग तो जा तो रहे हैं लेकिन भरोसा नहीं, वापस आएंगे कि नहीं। हालेलुया। हम जाएंगे तो सही लेकिन भरोसा नहीं, हम वापस आएंगे कि नहीं। मैं अपने जीवन में देखा है भाइयों बहनों, वैल्यूएबल चीजें, बेशकीमती चीजें रिस्क के बिना मिलने वाली नहीं है। चलो हिंदी में ट्रांसलेशन बताओ रिस्क का। हाँ, खतरा मोल लेने के सिवाय आपको कीमती चीजें मिलने वाली नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों को खतरा मोल नहीं लेना है। समाज के अंदर खतरा मोल लेना नहीं है।
समाज में खुले तरीके से बताना कि हम यीशु मसीह के हैं, वो बताने से उनको डर लगता है, उनको खतरा लगता है। बपतिस्मा लेने में उनको डर लगता है, खतरा लगता है। लेकिन प्रभु से चीजें सब चाहिए, चंगाई भी चाहिए, ये भी चाहिए। प्रार्थना करो ब्रदर, मैं इधर नंबर ढूंढा है, किसमें से? इंटरनेट से नंबर ढूंढा है, प्रार्थना कर, पास्टर बात कर, मेरे को एक प्रार्थना करानी है। अरे कोई ये पोस्ट ऑफिस है क्या? मेरे को एक लेटर भेजने का है। भाई आप किधर जाते हो कलीसिया? जब फोन आता है ना इस तरह के, बहुत सारे फोन इस तरह के आते हैं, एक नहीं, तो आप किधर कलीसिया नहीं जाते नहीं है, तो जाते नहीं है तो ऐसे ही चाहिए आपको। रिस्क नहीं उठाना है, कुछ भी अपना टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तुमको कुछ करना नहीं है, खाली तुमको चाहिए, खाली तुमको। ऐसे नहीं मिलेगा। मैं बोला किधर से बात करो, इधर से कलीसिया में आना पड़ेगा। ब्रदर बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, तो तुमको तो आके इधर एडमिट होना है हॉस्पिटल में। ज्यादा तकलीफ है तो इधर एडमिट होने के लिए आना पड़ेगा तुमको। कम तकलीफ है तो खाली 6 बजे से 7:30 बजे तक आओ। ज्यादा तकलीफ है 4:30 बजे से आओ। इधर हम एडमिट करेंगे, तुमको ग्लूकोज लगाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शॉर्टकट काम इधर नहीं होता है। यह हाई क्लास का हॉस्पिटल है, यहां पे शॉर्टकट कम नहीं होता है। यहां के डॉक्टर्स जो है ना, इस कलीसिया के यहां के डॉक्टर्स बहुत हाई क्लास के डॉक्टर्स हैं। हालेलुया। इस कलीसिया में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनका नाम है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये है। और ये डॉक्टर ऐसे ही नहीं मिलने वाले हैं। फोन किया, ये कोई इधर के डॉक्टर नहीं है, आऊजा, हेलो आऊजा, आओ, हाँ आता है, नहीं होगा। ये स्पेशल डॉक्टर्स हैं। हालेलुया। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको कीमती टाइम देना पड़ेगा, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, आपको समाज में बताना पड़ेगा मैं यीशु मसीह का हूं। तब आपका उद्धार भी होगा, तब आपके सारे काम प्रभु करेगा। हालेलुया। ये लोगों को मालूम था जब हम जाएंगे, भरोसा नहीं है वापस आएंगे कि नहीं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो इन सारे सवालों को लेकर गए और फिर प्रभु ने उनकी रक्षा की। और फिर वो जो असाइनमेंट, जो ऑब्जेक्टिव उनको मिला थे, जो काम दिया गया था उनको, वो काम को वो पूरा करके हालेलुया है। जब कभी आप बाहर जाते हो, काम के लिए जाते हो, तो उसको मिशन बोलते हैं। अगर बिना काम के जाते हो तो उसको टूर कहते हैं, घूमना फिरना। हालेलुया। मैं आपको दिल की गहराई से बताता हूं, घूमने फिरने का शौक मेरे अंदर खत्म हो गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे मिशन के अंदर घूमना फिरना हो। हालेलुया। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो होना चाहिए मिशन, प्रभु का काम मेन वो, फिर उसके अंदर थोड़ा घूम फिर के आएंगे। बाकी मैं जाऊं, मैं घूमने के लिए जा रहा हूं, थोड़ा बहुत प्रभु का काम कर दूंगा, ऐसा नहीं है मेरा। जैसे यहां ये प्रभु का दर्शन कलीसिया, इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों को यीशु मसीह देना। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह के साथ एक वड़ा पाव भी लेके जाओ। हमारा ऑब्जेक्टिव वड़ा पाव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव पाव भाजी नहीं है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव, हमारा जो गोल है वो ये खाना खिलाना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन गोल क्या है? हमारा जो काम कौन सा है यहाँ पे? लोगों को यीशु मसीह दे देना। आपको यहाँ पे क्यों बुलाते हैं? यीशु मसीह देने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है आपको यीशु मसीह मिल गया तो तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था उस लैंड को एक्सप्लोर करना, उस देश की छानबीन करना। हालेलुया।
आप इस तरह से सब्जेक्ट लेके बैठते हो कभी घर में? अलग अलग मौके पे अलग अलग सब्जेक्ट होता है। रात को डिसाइड करते हैं, कई बार सनी बोलता है आज पापा हम लोग बाहर खाएंगे, तो अभी बाहर खाएंगे मतलब डिनर, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? डिनर। फिर हम वो डिनर पे डिस्कशन करते हैं, कहां पे जाएंगे? उधर जाएंगे, ओके उधर क्या खाएंगे? फिर हम शान को पूछते हैं क्या खाएंगे? शान बोलता है मैं ये खाऊंगा, सनी बोलता है मैं वो खाऊंगा, फिर मेरे को पूछते, मैं बोलता मैं कुछ भी खाऊंगा। हालेलुया। हम जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कौन सा है? कई बार कोई चीज फैमिली में डिस्कशन करनी है, कोई मैटर हुआ है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हम आपस में बैठ के सुलह करें। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सनी तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, पापा आपने ये जो एक दो बात की वो आपको ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं। डिस्कशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट। हम क्यों बैठे हैं? हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी आप फैमिली के अंदर कुछ ऐसा गोल लेके आपस में बैठते हैं कि नहीं? फिर कई बार सन्नी और मैं अलग रूम में जाके बैठते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस। सनी इसको पैसे दिए, वहां से माल आया, उसका माल आया था, वो कैसा था? वो उधर यूपी में माल भेजा, वो उसके पैसे आ गए पहले। हाँ, कहां पे कैसे ट्रांसफर आए थे? गूगल पे। ओके गूगल पे। वहां पे सनी और मेरा क्या डिस्कशन होता है? बिजनेस। वहां पे हम ये नहीं बोलते सनी वड़ो पाखा तो केॾो मस्त थियो, असां होॾे वियासीं केॾो न, हिते ॿियो टॉपिक आहे हिते। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे जीवन में कौन से टॉपिक जो हैं वो मेरे जीवन में बहुत जरूरी हैं। हालेलुया। तभी आप इन ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव जो गोल को, तब आप आगे बढ़ेंगे। बाकी कोई आपके आगे गोल ही नहीं है कुछ भी। भाई आप जा रहे हो, किधर जा रहे हो? प्रभु के घर में जा। प्रभु के घर में क्या करने को जा रहे हो? बस जा रहे हैं। क्या सोच के जा रहे हो भाई प्रभु के घर में? अगर तुम कुछ सोच के नहीं जा रहे हो मतलब इधर घूमने के लिए आ रहे हो, जबकि ये जगह घूमने की नहीं है। घूमने की इधर बाजू में दूसरी जगह है, सपना गार्डन, वो है घूमने की जगह, ये नहीं है इधर। हालेलुया। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैं प्रभु का दर्शन में जा रहा हूं, मुझे वचन चाहिए, मुझे प्रार्थना करना सीखनी है, मुझे कैसे भी करके अपने घर को बचाना है, मुझे अपने खानदान को बचाना है, मुझे ये काम में आगे बढ़ना है। भाई आपने फोन किया, यस हेलो, यस पास्टर सोनी बात करो, यस पास्टर सोनी बात कर रहा हूं, मुझे प्रार्थना करनी। हाँ भाई कौन सी प्रार्थना करानी है? क्या तकलीफ है? और जब वो तकलीफ बताएगा तो मैं उसको इलाज बताऊंगा। तो जब आप फोन करते हो, तकलीफ बताते हो और सामने वाला इलाज बता रहा है, तो आपको इलाज करना है। जब आप यहां पे आते हो, तकलीफ लेके आते हो और प्रभु यहां से आपको इलाज बता रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप आए, इतना खोजबीन किया, इधर प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशन भी आपको मिला, तो अभी क्या करना है जाके? इसमें से आप समझ जाओ कि कई लोगों को सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो खोजबीन करने के लिए आए, उनको सवालों का भी जवाब मिला, लेकिन हालेलुया। ये जासूसी करना गलत बात नहीं है। क्या आपकी कभी किसी ने जासूसी की है? कभी की है आपकी जासूसी किसी ने? या आपने किसी की जासूसी कराई है? मैंने तो कराई है, अभी भी करा रहा हूं मैं।
मुझे मालूम है ये प्रभु का दर्शन अगर सही तरीके से मुझे चला नहीं है तो मुझे कुछ जासूसों की सख्त जरूरत है। हालेलुया। ये बहन इधर से निकल कर किसको मिलती है? हालेलुया। तुम्हारी पत्नी कहां से निकल कर किसको मिलती है? ये लोग बिलीवर यहां से निकल कर किससे मिलते हैं, क्या करते हैं? ऐसा तो नहीं कि ये आते इधर हैं लेकिन यहां के फायदे के लिए नहीं, यहां के नुकसान के लिए हैं। उसके लिए हम जासूसी करते हैं और हमारे जासूस चारों ओर फैले। जिसको लोग टाइटल देते हैं तहे हे तव चमचा, वो चमचे नहीं, वो गलत नाम दे रहे हैं उनको, वो हैं जासूस। और वो जासूसों का क्या काम है? जो लोग भी कलीसिया के लिए नुकसानकार हैं उनको इधर एंट्री नहीं देना है। हालेलुया। जब मेरा बेटा थोड़ा रॉन्ग वे में था, मैं उसके ऊपर नजर रखता था, मैं पूछताछ करता था, क्या कर रहा है सनी, किधर गया था, क्या करने को गया था, क्यों? क्योंकि मुझे सनी को सही करना है, मुझे अपनी बेटी को सही करना है, इसके लिए उनकी जासूसी। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको तो उल्टा धन्यवाद बोलना चाहिए। आपको बचाने के लिए कोई आपकी जासूसी करवा रहा है। हर मां बाप को अपने बच्चों की जासूसी करनी चाहिए। हर बहन को अपने भाई की जासूसी करनी, हर भाई को अपनी बहन की जासूसी करनी चाहिए। हर पास्टर को अपनी कांग्रीगेशन की जासूसी करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन लेके आए। कितने लोग? कौन बोला 10 लोग? 10 कौन बोले भाई? हो तो चाहे हो तो चाहे हो। 12 बोलो 12 कुलों के 12 लीडर। हालेलुया। सारी इजराइल के लोग बैठे ओपन, और ये 12 लोग रिपोर्ट लेके आए हैं। मूसा को करना चाहिए था क्या? मूसा को पहले इन 12 लोगों से व्यक्तिगत पर्सनली बैठना चाहिए। भाई आप क्या क्या दिख के आए हो, ये सवाल मैंने दिए थे, उस सवालों के जवाब क्या क्या है, ताकि मैं एक सही तरीके से रिपोर्ट तैयार करूं, ताकि फिर पब्लिक में मैं लोगों को बताऊं, बना के सही तरीके से। हालेलुया। लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अभी भी मूसा के अंदर इमैच्योरिटी बाकी थी, नासमझी। हालेलुया। जो चीजें लोगों के आगे नहीं प्रकट करनी चाहिए, सब चीजें वो लोगों के आगे, जो गलती यूसुफ ने की, अपनी स्टोरी जल्दी से किसी को मत बताया करो। अपनी इंफॉर्मेशन जल्दी से किसी को भी मत बताया करो। अपने पड़ोसी को बोलो, स्टोरी सबको नहीं बताओ आपका। लोगों की आदत बन गई है फेसबुक पे अपनी सारी स्टोरी, फ्लाइंग टू राजस्थान, प्लीज प्रे। और प्लीज प्रे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए जितना उनको लोगों को बताना है फ्लाइंग टू राजस्थान। आज इधर उड़ रहा हूं, आज उधर उड़ रहा हूं, लोगों को मालूम पड़े, मेरे को लोग बुलाते हैं, इसके लिए दूसरे लोग भी मुझे बुलाएं। और नीचे एक शब्द लिखे, प्लीज प्रे। फिर वापस आएंगे, फिर बोलेंगे थैंक यू फॉर योर प्रेयर, excellent meeting, people were so much enjoying, even I was enjoying, thank you।
गोइंग टू लोनावाला, फेसबुक पे फोटो, सेल्फी। चोर उचक्कों को भी मालूम पड़ गया अभी घर में कोई भी नहीं है, सब लोग लोनावाला गए। चोर लोग बोलेंगे कम ऑन नाउ, दिस इज द टाइम टू प्लान। ये लोग लोनावाला गए, अभी इनके घर को सफाया कर दो। अपनी स्टोरी जल्दी से किसी को मत बताया करो। 10 लोग प्लस 2 लोग 12 लोग, 12 लोगों का ही नजरिया अलग अलग। एक ही चीज 12 लोग देखेंगे तो एक ही चीज के बारे में 12 ही लोग एक तरह से नहीं सोचेंगे। हालेलुया। अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, 200 लोग मेरे को देख रहे हैं, 200 लोग ही एक ही नजर से नहीं देखते होंगे मेरे को। बोलिए, वो लोग, कई लोग देखते होंगे, बोलेंगे ओ आज तो प्रभु हमसे बातें कर रहा है। कई लोग ऐसा सोचते होंगे। कई लोग सोचते होंगे ये घड़ी घड़ी शर्ट ये तो करे, ये हर खरी शर्ट ये तो करे। हालेलुया। कई लोग देखेंगे माइक क्यों चेंज किया, एक माइक चेंज किया, फिर दूसरा माइक चेंज किया, फिर तीसरा माइक चेंज किया। हालेलुया। कई लोग उस नजरिए देख रहे हैं मेरी ओर ही, लेकिन उनका नजरिया। कई लोग बोलेंगे अरे वैसे तो पूरा पानी ऐसे ही पड़ा रहता है, अभी तो आधा मैसेज भी नहीं हुआ है। और मजाक बन जाएगा अगर हम ऐसे नजरिए, अलग अलग नजरिए को एक साथ पब्लिक में जाहिर करेंगे तो। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। 10 लोग जो आए पहले, उन 10 लोगों ने सच्चाई बताई, ऐसी कोई झूठ नहीं बताया। जो देख के आए थे वो बताया उन्होंने बताया जैसे हमने सुना है, जैसे प्रभु ने हमसे बातें की है। ये देश सच में वैसा है, भरपूर देश है, खाने पीने की कोई परवाह नहीं है, सब कुछ मस्त है, फ्रूटफुल है, जमीन भी एकदम फर्स्ट क्लास है, सब अच्छा है, लेकिन हम लोग उसको नहीं पा सकते क्योंकि वहां के जो अनाकी लोग हैं, वो लंबे चौड़े लोग हैं, हम उसके सामने टिड्डियों के जैसे हैं, हम उनकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमारा काम है चुप करके बैठो। तो ये जो मैसेज था 10 लोगों का, ये हकीकत थी जो वो देख के आए, लेकिन डिस्करेजिंग था। हकीकत था लेकिन डिस्करेजिंग, बोलो डिस्करेजिंग था। और इतने लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों इजरायली लोग सुन रहे हैं उस वक्त। उनको मालूम नहीं कि हम जो बात कर रहे हैं वो 10 जो हमने बात की, वो इतने लाखों लोगों के अंदर डिस्करेजमेंट, निराशा। मतलब आप 10 लोग, आप क्या बोलना चाहते हो 10 लोग? कि हम जो 40 साल से इस जंगल में भटक रहे हैं, तो मतलब उधर नहीं जाएंगे, इसका मतलब है हम जंगल में ही रहें? आप क्या बोल रहे हो भाई? हा? नहीं जा पाएंगे मतलब? प्रभु ने जो प्रॉमिस किया वो, मतलब आपका बोलने का मतलब है कि जो आप लोग बीमार हैं तो हम बीमार ही रहेंगे क्या? हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए, हम रेंट पे रहते हैं, मतलब हम जिंदगी भर रेंट पे ही रहेंगे क्या? हाँ? हमारे बच्चों का चरित्र ठीक नहीं है, मतलब कोई रास्ता नहीं है, हमारे बच्चों का चरित्र ऐसे ही खराब ही रहेगा क्या? प्रभु ने जो प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, मेरे मार खाने से तुम चंगे होगे, मैं तुम्हारा उपाय करने वाला परमेश्वर हूं, मेरा नाम यहोवा निसी, मैं तुमको जय देने वाला परमेश्वर हूं। यह सब क्या फिर व्यर्थ है? कैसी फिर हमारा कलीसिया में आने का मतलब क्या है? क्यों कई कलीसियाओं के अंदर लोगों का जीवन बदलता नहीं है? छुपे हुए डिस्करेजिंग मैसेजेस होते हैं, छुपे हुए। बाहर से आपको लगेगा यीशु मसीह हाँ बराबर यीशु मसीह बोल रहा है, हाँ यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, ओ बराबर चंगा किया, सब बराबर किया, हाँ उधर की लैंड बहुत अच्छी है, बराबर मस्त है, अरे क्या तसे दूध और दर की नदियां बहती है।
लेकिन भाई उसका बेनिफिट हमको क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है भाई? हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है? डिस्करेजिंग। एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग नजरिया मैं आपको बताना चाहता हूं। हम और आप उन लोगों की कैटेगरी में नहीं है। नेगेटिव रिपोर्ट, बाइबल में एक जगह पे लिखा है वो लोग, उनकी रिपोर्ट जो थी वो इविल रिपोर्ट थी। इविल मतलब बुरी, वो बुरी खबर लेके आए थे, जबकि वो बुरी खबर तो थी नहीं। वो तो जो उन्होंने देखा तो वही आके बताया ना उन्होंने। लेकिन बुरी खबर क्यों थी? क्योंकि उनकी खबर ने लोगों के अंदर उत्साह नहीं बढ़ाया, लेकिन उनकी खबर ने लोगों के अंदर, लोगों का फेस उतर गया। हालेलुया। अगर कलीसिया में आने के बाद भी, कलीसिया के अंदर आने के बाद भी, वचन को सुनने के बाद भी, प्रार्थनाओं को सुनने के बाद भी अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा है, गड़बड़ है, ईविल है, बुराई है उस जगह पे। मैं यहोशू के लिए धन्यवाद करता हूं। अगर आप में से किसी ने यहोशू के बारे में पढ़ा है, योद्धा, लड़ाई वाला, उसने अमालेकियों से लड़ाई की। हालेलुया। मूसा के बाद इजराइलियों का वही लीडर बना। हालेलुया। यरदन नदी को 2 भाग कर दिया और यरीहो की दीवार, उसके चारों ओर कौन घुमा? यहोशू। लीडर कौन था? यहोशू। हालेलुया। लेकिन मैं शॉक हो गया कि ऐसे डिस्करेजिंग लोगों को ये लड़ाई वाला आदमी ही कुछ नहीं बोला, लेकिन काले, बोलो काले, लिखा है कालेब ने उनके बीच में आकर बड़ी आवाज में उन सबको साइलेंस कर दिया, उनकी बोलती बंद कर दी और उनको बोला, सुन लो, जिस देश के बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो, मैं तुमको बताता हूं, आज ही अगर हम उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, हम उनको अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। मुझे इतना अच्छा लगा इस व्यक्ति का। क्या अच्छा लगा? बोलना। हालेलुया। बोलो बोलना। हमारे बोलने में पावर होना चाहिए। हालेलुया। हमारे बोलने में, यहोशू की तलवार में पावर था। यहोशू को लड़ने के टैलेंट थे, लेकिन यहोशू को बात करने का टैलेंट नहीं था। लेकिन हम प्रभु के लोग, आपको कौन सा टैलेंट होना जरूरी है? बोलो बात करने का। हालेलुया। हमारा बात करने का तरीका दूसरे बात करने वाले लोगों के तरीकों से बिल्कुल, सबको साइलेंस करने की ताकत हमारे मुख में होनी चाहिए। ऐसा बुद्धि करे हलिया चढ़ावारा ने, हमारे पास हर एक उनके सवालों का जवाब। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं प्रभु की दासी के लिए। जब कभी लोगों ने हमारे साथ कुछ चीज की डिस्कशन की, प्रभु ने कहा, तुमको कई लोगों के बीच में, राजाओं के बीच में बिठाया जाएगा और तब तुमको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोलूं, लेकिन उस वक्त तू परवाह मत करना, तुम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में दे देना, तब पवित्र आत्मा तुम्हारे मुंह से बात करेगा। और क्या करेगा पवित्र आत्मा? तेरे विरोधियों को शांत कर देगा। हालेलुया। ये चीज आप मानो या ना मानो, आगे 14 वचन में, 14 अध्याय में लिखा है, पढ़ेंगे 14, खोलेंगे गिनती 14, उसका 24 वचन।
परमेश्वर यहां पे बोल रहा है, बट बिकॉज माई सर्वेंट कालेब हैज अ डिफरेंट स्पिरिट, लेकिन क्योंकि मेरे दास कालेब को एक अलग ही आत्मा है उसके अंदर, इसके लिए मैं उसको इस देश का अधिकारी बनाऊंगा और इसके बाल बच्चे वहां पे जाके राज करेंगे। कौन सी बात के लिए? डिफरेंट स्पिरिट। बोलो डिफरेंट, बोलो डिफरेंट, बोलो मैं डिफरेंट हूं। आपके आसपास जो आपके 50 रिश्तेदार 100 रिश्तेदार हैं ना, आपके पास गट्स है कि आप उनसे डिफरेंट रहो? आपके पास हिम्मत है कि आप उनको बोलो कि भाई जिन बातों में आप लोग इन्वॉल्व हो, मैं इन्वॉल्व नहीं हूं उसमें, मैं ये बातों को नहीं करने वाला हूं। मैं पहले ही बोल देता हूं, मैं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूं। मैंने यीशु मसीह को अपना तारनारा करके स्वीकार किया है। हालेलुया। तो आप मुझे आपके बेटों की शादी में बुलाओ या ना बुलाओ, आप मुझे आपके पार्टियों में बुलाओ या ना बुलाओ, आप आपके घर के कजिए में हमको बुलाओ या ना बुलाओ, आप हमारे बेटे बेटियों की शादी में आओ या नहीं आओ, लेकिन हम लोग इन बातों में आप लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्या ऐसा बोलने की हिम्मत आपके अंदर है कि जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसे भी? अभी जैसे कल त्योहार था और हमारी कई बहनों ने माय फैंसी, मैं भी ऐसा करती हूं। क्या करती है तू? क्या करती है तू? प्रभु के नाम को तुम नीचा करती है। तुम उन लोगों के जो आसपास तुम्हारी जो दूसरी बहनें उनके जैसी तो तू हो गई। तो क्या फर्क है उनमें और तुम में? तेरे अनबिलीवर दोस्त भी दारू पीते, तू भी दारू पीता है, क्या डिफरेंट है तू तेरे और उसमें? वो लोग भी गालियां बकते हैं, तेरे मुंह से भी। ब्रदर, मेरे मुंह से ना खाली एक आध जो कॉमन गाली है ना वही निकलती है। तो बेटा जो दूसरी कॉमन मार होती है ना, तो तू कॉमन मार खाएगा। हालेलुया। एक स्पेशल मार होती है, एक कॉमन मार होती है। अभी कॉमन मार कैसे होती है भाई? आपके कुत्ता इधर से गया तो आप क्या अरे अरे अरे, ये कॉमन है। तो आप कौन सी मार खाएंगे? कॉमन, क्योंकि आप कॉमन गाली देते हो। आप डिफरेंट नहीं हो, आप लोगों से अलग नहीं हो। दूसरे बोलेंगे हैप्पी 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 डैश हैप्पी डैश, आप भी हैप्पी। जीतेगी कैसे उनको? ऐसा करके जीतेगा तू, ऐसा करके जीतेगा तू, डिफरेंट नहीं बनेगा। उससे अच्छा है बोल मुझे डिफरेंट बनने की ताकत नहीं है। बोलो मैं डरपोक हूं। डिफरेंट। मेरे सर्वंट, मेरे दास कालेब के अंदर क्या लिखा है? पढ़ो तो सही। अरे क्या तो लिखा है? मेरे दास कालेब के अंदर अलग आत्मा है, इसलिए उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया। मेरे वो होल हार्टेडली, पूरे दिल से वो मेरे पीछे चलता है। इसलिए इसके लिए अभी जिस देश से वो होके आया है ना, प्रभु बोलता है अभी मैं इसको पहुंचाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आशीषें सिर्फ डिफरेंट लोगों के लिए हैं। जो आप दूसरों के जैसे ही हैं, आपको नई आशीष मिलेगी। सब पकड़ते व्या मां भी पकड़ते वेंदस, सब बारे ते व्या मां भी बारे ते वेंदस। वरी माण्हू छा चवंदा भाई मां भी वेंदस हेॾे, मां भी उते खिचड़ी खाई ईंदसि वञी करे। मंझंदि जी रोटी इहो बि हिकिड़ो वेलो घटिजंदो। तेरो अथव तो तेरे ते भी अचूं असां। आप डिफरेंट नहीं है, आप डिफरेंट नहीं है, आप अलग नहीं है, आपके अंदर अलग आत्मा नहीं है। लेकिन कालेब के अंदर, कालेब कोई लड़ाई वाला नहीं था व्यक्ति। तलवार वलवार इतनी शायद नहीं भी चलाता होगा, बट ही हैज अ टैलेंट टू यूज हिज वॉइस। उसके पास टैलेंट है अपनी जबान को। हालेलुया। आपका ये अंदाज है,
भाई मेरा अंदाज वो नहीं है, मेरा अंदाज तो ऐसा है, भाई मैं तो ऐसा करता हूं, मैं जो हूं सो हूं, मेरा बात करने का तरीका ये, मेरे काम करने का तरीका यही, मैं ऐसे ही जीवन जीता हूं, मेरे जीवन जीने की स्टाइल ऐसी है। आपको बोलने का अधिकार है ना भाई? हालेलुया। क्या आप अपने बोलने के अधिकार को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हो? डिफरेंट है दूसरों से कि मिमड़ा है, मिमड़ो सेण जगह की गल है, सेण मुझा सेण, अरे ते जा सेण था मथा आसमान में लथा न हालेलुया। सेण मुझा सावरा मुझा पेका मुझा पे। तू उल्लासनगर में ही रहंदे ऐं तू उल्लासनगर में ही खत्म थी नहीं, बिकॉज यू आर नॉट डिफरेंट, यू आर नॉट डिफरेंट। मैंने अपने मन में फैसला किया था, प्रभु आपने मेरे पापों को माफ किया, मेरे जैसे जंगली व्यक्ति को आपने इतना प्यार किया, मेरी जिंदगी को बदला। जब 2 महीने 3 महीने के बाद मैंने देखा कि मेरे घर में बीमारी नहीं है, 3 महीने हो गए, कविता मेरे और तुम्हारे रिलेशन में इतना आशीष आ गया 3 महीने में, 2 महीने में। ओ मेरे अंदर जो बीमारी तकलीफें थी वो सब तकलीफें अभी एक भी नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, मेरे मुंह से 2 महीने से गाली नहीं निकली है एक भी। 1993 की बात कर रहा हूं। मुझे अपने ऊपर, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे अपने स्वभाव के ऊपर घृणा आने लगी। मैं कितना घृण्य स्वभाव वाला था, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव कितना अच्छा है। और उस दिन मैंने अपने मन में फैसला किया, मैं डिफरेंट बनूंगा, मैं अलग बनूंगा, मैं अलग बनूंगा। और मैं आपको बताऊं, जो लोग अलग है ना वो नजर में आ जाते हैं। अगर आप अपने पाड़े में अभी तक नजर में नहीं आए ना, मतलब आप उनके जैसे ही हैं। हालेलुया। आपके पाड़े में कोई आपके लिए उल्टा सीधा नहीं बात कर रहा है, मतलब आप उनके जैसे ही हैं। आपके बारे में आपके पाड़े वाले लोग उल्टे सीधे बात करने चाहिए, वो भी कई बार बद्दा शब्द इस्तेमाल करके, तभी ये कंफर्मेशन है आप डिफरेंट है। हालेलुया। जब मैं गोल मैदान पे रहता था तो गोल मैदान पे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल सभा हुई और वहां का जो लीडर था वो मेरा नाम लेके बोल रहा था, ये सोनी बसंतानी इधर ऊपर कलाकुंज में रहता, इधर देखो, इधर ये इसका गाली दिया उसने, इसको हम सीधा करेंगे। मैंने बोला धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। उन्होंने साप्ती दे दिया, मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं डिफरेंट हूं। मेरे भाइयों बहनों, ये डिफरेंट बनना परमेश्वर के लिए एक बहुत आशीष का काम। वरन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह के धरती पर आने का जो कारण था वो था कि हम बदले। अगर आप यीशु मसीह के आने के बाद भी बदले नहीं हैं तो आप उम्मीद मत करना कि आपको कुछ अभिषेक या आशीष मिलेगी। आज मैंने खाली एक ही चीज बताई है, ये एक चीज इधर खत्म करूंगा, लेकिन जब मैं दूसरी चीज बताऊंगा संडे के दिन, और जब मैं तीसरी चीज बताऊंगा कालेब की, आप कालेब को सलाम करेंगे और बोलेंगे ब्रदर, हमने कभी ऐसे छुपे रुस्तम को नहीं, क्योंकि बाइबल के अंदर वो लो प्रोफाइल वाला व्यक्ति है कालेब। लो प्रोफाइल मतलब हाईलाइट नहीं, मतलब काले 2-4 बार उसका जिक्र है खाली, कालेब 2-4, मतलब ज्यादा आम आदमी, लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल है। लेकिन ये लो प्रोफाइल वाले का आवाज कितना पावरफुल है। हालेलुया। मैं तो चाहूंगा हाई प्रोफाइल बनने से और आवाज छोटी रखने के तो लो प्रोफाइल बनना ज्यादा अच्छा है, लेकिन आवाज में दम होना चाहिए, लोगों को साइलेंस करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी पत्नी बात करे अगर प्रभु के विरोध में, तो आपके पास ताकत होनी चाहिए आपकी पत्नी का जबान बंद करने के लिए, आपके पति की जबान को बंद करने की आपके आवाज में ताकत होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भले आप हाई प्रोफाइल वाले लोग होंगे, कई लोग मेरे को जानते हैं, 2% के भी काम के नहीं हो तुम, क्योंकि तेरे आवाज में ही दम नहीं है।
आज बहुत सारे कलीसिया के लोग, कलीसिया के कई पास्टर्स, दुनिया में कई पास्टर्स बड़े हाई प्रोफाइल वाले हैं, लेकिन बोरिंग मैसेजेस, बात करने का तरीका मालूम नहीं, टॉपिक के ऊपर एक बात नहीं कर पाएंगे, लोगों को साइलेंस नहीं कर पाएंगे। वो बात करेंगे तो लोग बोलेंगे ला यार ॻाल्हाईंदो तो वञे, केॾी महिल बंदि कंदो असां वञूं, ॾाढो तंग थिया आहियूं, जल्दी पूरो थिए असां खाई करे हलूं भाई। हालेलुया हालेलुया। लेकिन कई लो प्रोफाइल वाले जिनका नाम भी नहीं प्रचारकों का सुना है, जब वे आते हैं तो हिला के जाते हैं, हिला के जाते हैं। और मैं चाहता हूं हम सारे लोग भले लो प्रोफाइल वाले हों, लेकिन हम हिलाने वाले, हम कालेब की आत्मा से परमेश्वर जो हमारे